जिन संख्याओं का इस्तेमाल किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए कैसे, जैसे ये संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है। इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या उसे हम गिन नहीं सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तक है ना। नंबर 2 पे हमारे पास पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? ये प्राकृतिक संख्याओं की जो फैमिली है, प्राकृतिक संख्याएं जो है, इनकी फैमिली में अगर हमने जीरो को भी जोड़ दिया, जीरो को शामिल कर दिया, यानी यहाँ पर जीरो लगा दी इसके आगे, फिर ये प्राकृतिक संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं क्या होती है? इनको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी अब संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई, पूरी हो गई। ये कहते हैं पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आइए नंबर 3 पे हमारे पास पूर्णांक संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं? देखो सभी नेगेटिव संख्या, ये हमारे पास -5 आया, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा जीरो और सभी धनात्मक संख्याओं का जो समूह है, उन सभी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी नेगेटिव संख्याओं को, पॉजिटिव संख्याओं को और जीरो सभी को मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। क्लियर है ये चीज? ये सभी को मिलाकर सारी नेगेटिव संख्या जितनी है, सारी पॉजिटिव संख्या जितनी है और साथ में जीरो, इन सभी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी हमारे पास जीरो हमारे पास पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, और एक हमारे पास पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। क्लियर है? अगली संख्या को चलते हैं। अगले चलते हैं सम संख्या, यानी वह संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट 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 सो ऑन। लेकिन जो बड़ी संख्याएं आती हैं, जैसे 256 लिखा मैंने, 272 लिखा मैंने या 500 लिखा, इनमें कैसे पहचानेंगे कि यह सम संख्या है कि कौन सी संख्या है? इसके इकाई की संख्या देखनी है। इकाई की संख्या देखनी है, केवल इकाई की संख्या। कौन सी? केवल इकाई की संख्या। इकाई की संख्या में अगर 2 का भाग जाता है तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी? इकाई की संख्या में 2 का भाग जाता है तो पूरी पूरी संख्या सम संख्या कहलाएगी। देखिए ये सम संख्या है, 6 में 2 का भाग जाता है, ये भी सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाता है, और हमारे पास जीरो है लास्ट में, तो हमारे पास क्या कहेंगे? जिस अंक संख्या के इकाई में जीरो होगा, जिस संख्या के इकाई में जीरो होगा, वह संख्या भी सम संख्या कहलाएगी। वह संख्या भी सम संख्या कहलाएगी। क्लियर है? अब हमारे पास आगे चलते हैं विषम संख्या पर। संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और सो ऑन। क्लियर है? इन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। लेकिन बड़ी संख्याओं में जैसे मैं 259 कह दिया, 387 कह दिया, 299 कह दिया, इसमें बिल्कुल सम संख्या की तरह इसके भी केवल इकाई के अंक को हम देखते हैं। केवल इकाई के अंक को देखना है। इकाई के अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो सम संख्या कहलाएगी, और 2 का भाग नहीं जाता है, 2 का पहाड़ा नहीं जाता है, तो पूरी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। ये 9 में 2 का पहाड़ा नहीं जाता है तो इसका मतलब पूरी विषम संख्या है। यहाँ इकाई में 7 है, 7 में 2 का टेबल नहीं जाता है, 2 का पहाड़ा नहीं जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है? विषम संख्या है। इस संख्या को देखो, ये 9 है, यहाँ पर 9 में जो है 2 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या है? विषम संख्या है। क्लियर है चीज? और आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब भाग जाना, यानी कि वह संख्या जिसमें अपने अपने
और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है। अपना भाग तो सभी संख्या में जाता है, एक का भाग भी सभी संख्या में जाता है, लेकिन इन दोनों के अलावा, अपना और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग भी पूरा पूरा अगर चला जाता है तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। क्यों 4 है? क्योंकि 4 में यह 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 4 में देखो, 4 में किस किस का भाग जाता है? 4 में अपना तो जाएगा, एक का भी जाता है, साथ में 2 का भाग भी जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास 6 में क्या चीज़ है? देखो, 6 में अपना भाग भी जाता है, एक का भी जाता है, और इसमें 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। यानी 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्लियर है चीज? इसी तरह 6 के बाद 7 नहीं होगा, फिर 8 है। 8 जो है भाज्य संख्या है। फिर 9 को देखो, जैसे कैसे 9 हमारे पास इसमें जो है एक का भाग भी जाता है, और हमारे पास इसमें 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है, फिर 4 का भी नहीं जाता है, फिर 5 का भी नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता है, 7 का भी नहीं, 8 का, फिर अपना जाता है 9। यानी कि क्या कहेंगे? ये क्या है? ये भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें अपने और एक के अलावा 3 का भाग भी जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी फिर? सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए जरा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हुई है? 4 से। सबसे छोटी 4 है, क्योंकि एक जो पहले लिखते हैं हम, गिनती हम लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखते हैं हम गिनती। एक एक तो ना ही भाज्य कहेंगे ना ही अभाज्य। एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। दो में केवल एक का भाग जाता है और अपना जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता है, इसलिए यह भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है। 3 में भी एक का भाग जाता है और अपना जाता है, बाकी किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, ये भी भाज्य नहीं है। 4 में एक का भाग भी जाता है, अपना भी जाता है, और साथ में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 2 का पहाड़ा भी जाता है, तो इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्लियर है चीज? आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, वह संख्या जिसमें अपना और एक के अलावा किसी और संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, किसी और का भाग नहीं जाता है। जैसे हम अगर गिनती लिखेंगे 1 2 3, एक तो हटा दो, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्लियर है? 2 देखो जरा, 2 में अपना भाग भी जाता है और एक का भाग भी जाता है, अपना भी जाता है ना? तो यानी कि इसके अलावा किसी और का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब यह सबसे पहले अभाज्य संख्या ये है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद 3 में भी अपना भाग जाता है और एक का भाग जाता है, एक का और 3 का भाग जाता है। 4 में एक का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, और 4 का भी जाता है। क्या? जिसमें अपने और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। जैसे कौन सी संख्या हुई? 2 3। 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए 4 नहीं है। 5, फिर 7, फिर 11, और इसी तरह से सभी सम संख्याएं, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं क्या होती है? भाज्य होती हैं। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 केवल ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। ये सारे अभाज्य संख्या हैं। इन अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? केवल 2 गुणनखंड। इनके केवल 2 गुणनखंड होती हैं। 2 गुणनखंड का मतलब होता है इनमें 2 संख्याओं का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, एक स्वयं का, एक का, एक अपने आप का, एक का भाग जाता है। क्लियर है? ये हमारे पास होगा अभाज्य संख्या। इसके बाद आती है हमारे पास सह अभाज्य संख्या। दो ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे 4 और 5, इन दोनों का HCF क्या हुआ? 1 है, तो यानी ये दोनों क्या होंगे? सह अभाज्य। जैसे 5 और 6, इनका HCF क्या हुआ? 1, यानी ये क्या है? सह अभाज्य। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2 ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटती हैं,
उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? इस संख्या में देखो 2 में, इसमें तो 4 में 2 का भाग जाता है, इसमें 2 से कटती है, लेकिन ये नहीं कटती है। यानी दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से नहीं कटती हैं। यानी दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से नहीं कटती हैं। तो ऐसी इन दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। ये दोनों संख्याएं देखो 5 और 6, ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी एक संख्या से दोनों दोनों नहीं कटती हैं। इन दोनों को भी सहअभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर है? इसी तरह 10 और 11, ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो किसी एक ही संख्या से नहीं कटती हैं। तो इन दोनों को भी सहअभाज्य संख्या कहेंगे। सभी क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं। सभी क्रमागत संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। क्रमागत किसे कहते हैं? जो एक के बाद एक आती, जो एक के बाद एक आती है, उन्हें क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इन दो संख्याओं को ले लो, चाहे इन दो को ले लो, चाहे इन दो को ले लो, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या है जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में यानी कि p/q, यानी कि ये अंश हुआ, ये हर, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो हर वाला होता है q, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। इन संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है ना? साथ में रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में, अंडर रूट में कोई भी मान नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट में आएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है? p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q = नॉट 0 होना चाहिए। और साथ में कोई भी मान रूट में नहीं होना चाहिए। p या q दोनों में से कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। एक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्या को क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये सभी संख्या कोई रूट में हो तो वो भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। √2, √3, √5, ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या हैं। साथ में कोई संख्या अगर इस तरह से लिखी जाती है, जैसे 3.54327 जिन संख्याओं के अंकों को हम गिन नहीं सकते हैं, इनके अंकों को हम गिन नहीं सकते ना, तो इनको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय। परिमेय संख्या के अंकों को हम गिन सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या के अंकों को हम गिन नहीं सकते हैं। ये सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। अब क्या कहा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को रियल संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। सारी परिमेय संख्या जितनी भी हैं उनको, और जितनी अपरिमेय संख्या, इन सभी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहेंगे, यानी वास्तविक संख्या कहेंगे। चाहे वो आप -5/3 लिखो, -5/3 लिखो, या √3/2 लिखो, या -7 लिखो, या आप इसमें कुछ भी लिख दो, इस सभी क्या कहेंगे? रियल नंबर कहलाएंगी। इसके बाद हमारे पास आखिरी है काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे इसको? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिनकी केवल कल्पना की जाती है, यानी रूट के अंदर जिसके साथ माइनस आता है, रूट के अंदर जिसके साथ माइनस आता है, जैसे रूट के अंदर -5 या फिर रूट के अंदर -3, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इनको काल्पनिक संख्या कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।